हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 17 अक्टूबर की प्री मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले निफ्टी का हालचाल देखेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी को समझेंगे, एचडीएफसी का रिजल्ट डिस्कस करेंगे, मेरी पोजीशन का क्या हुआ वो देखेंगे, एफआईआईडीआई का डेटा देखेंगे, किसके पास कॉल और पुट हाई राइट किया हुआ है वो समझना होगा, सेक्टोरल आउटकम समझेंगे, टॉपर लूजर को देखेंगे, वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे, यूएस के कुछ न्यूज है उसको समझेंगे, इंडियन एडीआर्स, डाउ फ्यूचर और ऑयल और गिफ्ट निफ्ट को भी डिस्कशन किया जाएगा। अपकमिंग कुछ रिजल्ट और उससे रिलेटेड कुछ न्यूज है उसको देखने के बाद फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, निफ्टी खुला था गैप डाउन, लेकिन डीआईआई ने बाय कर दिया, पूरा साइडवाइज गया, एफआईआई ने ज्यादा से ज्यादा सेल मार दिया। बैंक निफ्टी उससे भी वर्स्ट था, हमारे पास देखो 60 पॉइंट की रेंज में ही पूरे मार्केट को घुमाया, लेकिन लोअर लेवल से बाइंग आ गई। एक बार सेलर ने ट्राई तो किया नीचे ले जाने के लिए, लेकिन आज एफआईआई इंटरेस्टेड नहीं थे। क्यों इंटरेस्टेड नहीं थे? एचडीएफसी का रिजल्ट आना बाकी था, उसकी वजह से उन्होंने बाइंग नहीं की। देखो विक्स बढ़ गया, डर तो था, मार्केट में डर बहुत था, इसीलिए 5% जितना विक्स ऊपर चढ़ा हुआ है। आज ये सारा का सारा डर चला जाएगा, 5% है वो नीचे आ जाने वाला है। तो आज हो सके तो इनिशियल फेज में मॉर्निंग के 11-12 बजे तक ऑप्शन बाइंग मत करना, फंसने के चांस मैक्सिमम होंगे, क्योंकि विक्स गिर रहा होगा। जब भी आपकी पोजीशन रिवर्स साइड चली गई बहुत बड़ा लॉस होगा, प्रॉफिट उतना नहीं हो पाएगा। एचडीएफसी का रिजल्ट देखो, मिक्स टू हल्का सा पॉजिटिव है। देखो न्यूज चैनल में तो आपको 50% प्रॉफिट बढ़ गया, 30% इनकम बढ़ गई, वो सब दिखाएंगे, लेकिन वो सब फालतू की बात है। सामने एक्सपेंस भी 37% बढ़ा हुआ है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी 40% है। मतलब रिजल्ट अच्छा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं कि अब सब कुछ बेच करके इसमें पैसा लगा दो। ये सबसे पहला रिजल्ट है जिसमें सारी की सारी कंपनियां, इंश्योरेंस हो गया, एचडीएफसी कंपनी हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सब कंबाइन हो रहे हैं। तो इसको हम प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर नहीं कर सकते, फिर भी इन्होंने किया हुआ है। मैं आपको बता दूं साफ साफ अच्छा क्या है बुरा क्या है। बुरा देखने जाओ तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो हमारे पास 3.4 3.6 हो गया। एनीवे मतलब पहले 3.6 था, अभी 3.4 हो गया, डिक्रीज हुआ है। जबकि एचडीएफसी बैंक को हम प्रीमियम दे रहे थे, 22 के भी रेशियो भी खरीद रहे थे। बाकी बैंक की कंपैरिजन में एचडीएफसी को अच्छा मान रहे थे, अब ऐसा रहा नहीं है, एचडीएफसी भी बाकी सबके बराबर है। दूसरी ओके या थोड़ा सा नेगेटिव बोल दो तो नेट एनपीए, एनपीए हमारे पास बढ़ा हुआ है। एनपीए मतलब आपको पता होगा कि जो रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं लोन का, उनको एनपीए में दिखाना पड़ता है। अच्छी बात दिखाने जाओ तो डिपॉजिट और लोन ग्रोथ दोनों ही बढ़े हुए हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर है वो थोड़ा डिफरेंट था, इस बार डिफरेंट है। यस, मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है 10,000 जितना, कुछ स्कैल्पिंग किया था, लेकिन क्यों? क्योंकि विक्स बढ़ रहा था इसीलिए। आज मैं स्कैल्पिंग वगैरह नहीं करने वाला हूँ, पूरा कंट्रोल करूंगा मैं। हो सकता है यही पोजीशन को एक्सपायर होने दूं, इसमें बहुत ड्रास्टिक मूव आए तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा या फिर चलने दूंगा। एफआईआई ने हमारे पास से फिर से बेचा हुआ है 600 करोड़ जितना, जबकि डीआईआई ने बाई किया हुआ है 1200 करोड़ जितना। मैंने कल भी बताया था कि एफआईआई अभी भी सेलर ही है। यस, देखो पूरे के पूरे ग्रीन हो चुके हैं हमारे पास रिटेलर्स। आज वर्ल्ड मार्केट पूरा ही ग्रीन है, तो एक बार के लिए ऊपर तो खुलेगा, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये सारे के सारे अपनी पोजीशन है वो बुक करेंगे, ये भी भागेंगे, और ये पे जो प्रो है वो ट्राई करेंगे मार्केट को कैसे भी करके नीचे ले जाने के लिए, वरना उनकी तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। सेक्टर वाइज 22 स्टॉक 50 में से अप थे, 27 डाउन थे। एफएमसीजी, फार्मा, आईटी सब जगह पे सेलिंग था, ऑटो और मेटल में बाइंग थी। टॉपर से हमारे पास देखो तो कुछ खास नहीं है, 1.5% जितना बढ़ा हुआ है। स्टील सेक्टर और हीरो मोटो को बढ़ा हुआ है। हीरो मोटो को ऑब्वियसली दिवाली आ रही है तो बढ़ेगा। फार्मा के अंदर जबरदस्त पिटाई है, डिवीज लैब हो गया, नेस्ले हो गया, टीसीएस हो गया, वो सब डाउन है। टीसीएस में हमारे पास एक नेगेटिव न्यूज थी, वहां पे एम्प्लॉय का कुछ गफला करके सामने आया था, वहां पे कुछ एम्प्लॉय को निकाल दिया, स्कैम टाइप का कुछ था, तो इसीलिए डाउन था। एशियन मार्केट देखो हमारे पास फिलहाल नेगेटिव ही दिखा रहे हैं। एक बार के लिए आप जापान को देखो, ये 1.5%, लेकिन ये सामने कल भी 2% डाउन था, तो ये फिर से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट मिक्स बंद हुए थे हमारे पास। यूएस पूरा जबरदस्त ग्रीन है, ब्राजील 2%, एसएनपी है वो 1%, डाउ 1%, तो यहाँ अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है कनाडा और चिली को छोड़ के। एनीवे, क्यों ये बाइंग आई वो समझो। एक तो बॉन्ड यील्ड हमारे पास थोड़ा सा रिकवर करने की ट्राई की है। दूसरा उससे इंपॉर्टेंट, रिजल्ट सीजन चालू हो चुका है,
गोल्डमैन सैक और जेपी मॉर्गन इन सब ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है। इवन बाकी इसी वीक में बहुत सारे अच्छे स्टॉक, टेस्ला हो गया, गूगल हो गया, उन सब के रिजल्ट आने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे शॉर्ट कवरिंग भी होगी, उसी वजह से यहाँ पे ऊपर भागा है। इंडियन एडीआर्स देखो, एचडीएफसी का रिजल्ट आया और एडीआर्स खुले थे तब ये 2% जितना अप था, उसमें से सिर्फ अभी 1.5% जितना रह गया है। तो अगर ये 50% मार्जिन वगैरह दिखा रहे हैं, वैसा होता एक्चुअल में, तो ये अपर सर्किट लगाता, एचडीएफसी का स्टॉक आज 10% 15% ऊपर चला जाता, लेकिन उतना नहीं जाएगा, ऊपर होगा लेकिन थोड़ा सा। इन्फोसिस में बाएंगे, मतलब आईटी के अंदर बाएंगे और बैंक के अंदर भी बाएंगे, कहीं पे भी रेडनेस नहीं है। डाउ फ्यूचर ऊपर ही दिखा रहे हैं, अभी फ्लैट जैसे दिख रहे हैं। ये नंबर मत देना, वो चेंज होता रहता है। ये देखो ऊपर गया, सस्टेन कर रहा है। क्रूड ऑयल हल्का सा कूल ऑफ हुआ है, 1-8% जितना यहाँ पे डाउन मूव आपको देखने को मिला हुआ है, और नीचे आया तो अच्छा है। गिफ्ट निफ्टी 800 प्लस चला गया, लेकिन इसके भरोसे मत बैठना, मैं तो बोल रहा हूँ और जितना ऊपर खुले ऊपर जाए, जाने दो। आज भी ऊपर के लेवल से सेलिंग ही आने के चांस है। डीमार्ट का हमने बताया था, रिजल्ट आया था, देखो डाउन चला गया, लेकिन गैप डाउन के बाद पूरा रिकवरी कर रहा था, तो यहाँ पे कोई कमाने का चांस नहीं था। जियो फाइनेंस का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट था। इवन इन्होंने अपने 2-3 नए बिजनेस लॉन्च किए हुए हैं, पेमेंट बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं ये लोग, और लोन वगैरह भी देना स्टार्ट करेंगे। फिच ने आईसीआईसी और एक्सेस की रेटिंग है वो इंक्रीज की थी, तो वहां पे एक्सेस में बाइंग हो गई, लेकिन आईसीआईसीआई में भी लोअर लेवल से बाइंग आना स्टार्ट हुआ। लेकिन ये कुछ मैटर नहीं करता, इनके रिजल्ट ही अब मैटर करेंगे। आज देखो बजाज फाइनेंस का रिजल्ट है और ड्यूरिंग दी मार्केट आने वाला है, तो फिन निफ्टी के अंदर वाइल्ड मूव आपको देखने को मिल सकता है। बाकी एलएनटी, टाटा एलेक्सी, उन सब के रिजल्ट भी हैं, तो नजर बनाए रखना। आज के इवेंट में देखें तो सिर्फ हमारे मार्केट खत्म होने के बाद यूएसए के इंडस्ट्रियल रिलेटेड डेटा आएंगे, दूसरा कुछ नहीं है। निफ्टी अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है। मैंने कल भी बताया था कि निफ्टी अभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी नेगेटिव होता जा रहा है। आज एचडीएफसी के रिजल्ट के चलते अगर होल्ड कर लिया तो कर लिया। मैं तो यहां तक बोलूंगा कि आज खुलेगा गैप अप, जैसे कि वर्ल्ड मार्केट दिखा रहे हैं। एक बार के लिए कल के क्लोजिंग प्राइस पे भी आ गया ना, और फिर जब ग्रीन कैंडल बना रहा है तो सेल ऑफ ही मारना, नीचे ही आएगा, क्योंकि आज उसको ऊपर ही निकल जाना चाहिए अगर बायर में दम है तो। निफ्टी में देखो कॉल पुट दोनों राइट करके गए हैं, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है तो नीचे जाने के चांस है। चेंज इन ओआई में भी देखो नीचे कोई ने प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं किया है, क्योंकि पूरा साइडवाइज चल रहा था। जितना ज्यादा साइडवाइज चले उतना ही मुझे डर लग रहा है, क्योंकि एक बार वाइल्ड मूवमेंट आएगी, ऊपर तो ऊपर नीचे तो नीचे, ऐसे चांस होने वाले हैं। बैंक निफ्टी भी सेम है, कॉल जबरदस्त राइट हुआ है। कॉल के अंदर देखो हमारे पास 4.5 करोड़ जितने ओआई बना हुआ है। चेंज इन ओआई में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है पुट के अंदर, बाकी सब जगह पे राइटिंग है। फिन निफ्टी जिसकी आज एक्सपायरी है, कॉल भर भर के राइट हुआ है, कोई लिमिट ही नहीं है, जबकि पुट के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आते रहते हो तो लाइक करो। थैंक्स अ लॉट।